नायला, नायला। नायला। थोड़ी देर के लिए मैं बाहर क्या गई, आप सब्र नहीं कर सकते थे? प्यास लगी थी, मैंने कहा कोशिश करता हूँ। अगर थोड़ी देर पानी ना पीते तो क्या हो जाता? मैं मर तो नहीं गई थी, वापस आना ही था। और वैसे भी मैं कहाँ जा सकती हूँ? मेरी जिंदगी में बीमार शौहर के साथ रहना और उसकी खिदमत लिखा गया है। पकड़ो। मुझे पता है अमजद आप हो। ये देखो क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। क्या लाए हो? अरे वाह, ये मेरे लिए लाए आप? हाँ। और ये क्या है? अरे वाह, मेरा फेवरेट कलर। अमजद, यू आर सो स्वीट। आप कितने अच्छे हैं और मेरा कितना ख्याल रखते हैं। वादा जो किया है सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखने का। किससे वादा किया? खुद से, कि सारी जिंदगी अपनी नायला को ऐसे ही खुश रखूंगा। अच्छा, अब आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना लेकर आती हूँ। खाना आज हम बाहर ही खाएंगे। जी, किस खुशी में? ये गिफ्ट देकर भी तुम्हें याद नहीं आया कि आज का दिन कितना स्पेशल है। आज के दिन तो मेरी जिंदगी में आई थी। अरे, मैं तो भूल ही गई, आज तो हमारी शादी की सालगिरह है। हाँ, तो तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, खाना आज हम बाहर ही खाएंगे। सच्ची? हाँ, ये तो ले जाओ। एक वक्त था जब मैं पिता के लिए सबसे अच्छा था। ये तो कहती थी मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, मैं ही इसके लिए सब कुछ था। ये कैसी मोहब्बत है? क्या बीवी अपने बीमार और लाचार शौहर के साथ ऐसा करती है? ये रिश्ता तो एहसास से भरा होना चाहिए। वक्त हर रिश्ते और इंसान की हकीकत खोल देता है। जो सारी जिंदगी साथ निभाने की कस्में खाते हैं,
मुश्किल वक्त में वो भी पीछा छुड़वाना चाहते हैं। वाह मेरे मालिक, सबकी हकीकत जानता है। अमजद, मैं ज़रा अपनी दोस्त जमीला के साथ बाजार तक जा रही हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चली जाना, थोड़ी देर मेरे पास बैठो। हाँ बोलो। लगता है मेरी माजूरी से तंग आ गई हो। इंसान हूँ, हालात से लड़ते लड़ते थक चुकी हूँ। मुझे भी जिंदगी में खुशी और सुकून चाहिए। अल्लाह ने चाहा तो मैं फिर से ठीक हो जाऊंगा और अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। पता नहीं कब आएगा वो वक्त और कब तुम खड़े होगे अपने पैरों पे। अभी तो सवाए मेरी जिंदगी में दुख और तकलीफों के कुछ भी नहीं है। मुझसे और तुम्हारा ख्याल नहीं रखा जाता। मैं तंग आ गई उस जिंदगी से, और वैसे भी तो तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो। या अल्लाह, तू ही कुछ कर दे। हेलो, कैसे हो असलम? जी मैं ठीक हूँ अफजल भाई, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, शुक्र है खुदा की ज़ात का, वो जिस हाल में भी रखे। जी आप ठीक कहते हैं अमजद भाई। काफी दिनों से अमजद भाई आपने दुकान का हिसाब नहीं मांगा, मैंने सोचा खुद ही फोन कर लूं। अरे असलम, मुझे कौन सा तुम्हारे ऊपर बेतबारी है? जब से मैं इस हालत में हूँ तुमने ही दुकान संभाली है। अगर तुम ना होते तो मेरा ये काम खत्म हो चुका होता। ऐसी बात नहीं है अमजद भाई, आपकी दुकान का ख्याल रखना मेरा फर्ज है।
और मैं कोई आपको एहसान नहीं कर रहा अमजद भाई, मेरी भी रोजी रोटी इसी काम से चल रही है। लेकिन असलम मियाँ, आज के दौर में तुम जैसे ईमानदार लोग कहाँ मिलते हैं। अल्लाह की जात तुम्हें इसका सिला देगी। बहुत शुक्रिया अमजद भाई, आप इस चीज की फिक्र ना करें, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। इंशाल्लाह आप एक ना एक दिन खुद दुकान पर चल कर आएंगे। इंशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। मैं इस महीने के सारे पैसे घर भिजवा देता हूँ। ठीक है, भिजवा देना। और हाँ, अगर तुम्हारी भाभी दुकान पे आए तो उसको दे देना। जी भाईजान, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वाह मेरे मौला, तेरी शान निराली है। एक तरफ असलम है जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन वो मेरा कितना एहसास करता है। और एक तरफ मेरी बीवी है, मेरी कोई परवाह नहीं। भाभी ये सेल के पैसे। असलम मियाँ, दुकान की आमदनी कम होती जा रही है, थोड़ा ख्याल करें। भाभी आपको तो पता है कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद हैं, तो इसलिए कस्टमर नहीं है। अपने खर्चे भी जरा थोड़ा कम करें। अगर अमजद यहाँ नहीं आता तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे कोई पूछने वाला नहीं। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ और अमजद भाई के बाद मैंने ही तो दुकान को संभाला है। मुझे इस दुकान की बड़ी फिक्र है भाभी। वो तो इस महीने की सेल देख के पता चल रहा है कि आपको कितनी फिक्र है। भाभी अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो आप बेशक मेरी जगह पे किसी और को रख लें। अगर जरूरत पड़ी तो ये भी कर लूंगी।
मैंने बहुत बुरा सलूक किया था अमजद के साथ, और आज मैं उसी जगह हूँ जहां कल वो था। अब अमजद भी मेरे साथ वैसा ही सलूक करेगा? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या मैं अब सारी जिंदगी ऐसे ही रहूंगी किसी दूसरे के सहारे? क्या अमजद सचमुच मेरा ख्याल रखेगा? कहीं अमजद बदल तो नहीं जाएगा? क्यों परेशान हो? तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम्हें रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। और डॉक्टर ने कहा है कि वक्त गुजरने के साथ साथ तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। जैसे आज मैं ठीक हूं, तुम भी ठीक हो जाओगी। अच्छा, अभी मैं दुकान पर जा रहा हूं और जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। तुमने बिल्कुल परेशान नहीं होना। हाँ जी, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ। अमजद भाई, मैंने कहा था ना, इंशाल्लाह सेहत याब होकर एक दिन आप दुकान पर चलकर खुद जरूर आएंगे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। अल्लाह पाक का शुक्र है कि जिसने मुझे अपने पाँव पर दोबारा से खड़ा कर दिया। बस भाईजान, भाभी का सुन के दिल को बड़ी तकलीफ हुई। अल्लाह की जात उनको सेहत याब करे। तुम दुआ करो असलम, अल्लाह ने चाहा तो वो भी ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। और असलम मियाँ, काम के क्या हालात हैं? अल्लाह का करम है भाईजान, अब आप आगे हैं, सब अच्छा हो जाएगा। देखो असलम मियाँ, जब तक तुम्हारी भाभी ठीक नहीं हो जाती मैं उसके साथ रहूंगा। कुछ तो मेरे साथ की जरूरत है और दुकान का ख्याल तुमने रखना है। बाकी मैं आता जाता रहूंगा। जी जी भाईजान, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। मुझे माफ करते हैं अमजद। जब आप बीमार थे मैंने आपका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, बल्कि आपको एक बोझ समझा, और आपने दिन रात मेरा ख्याल रखा, और आज आपकी वजह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
देखो नाइला, एक बात हमेशा याद रखना कि रिश्ते आजमाइश और मुश्किल में छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे का साथ निभाने के लिए होते हैं। और मियां बीवी का रिश्ता तो बहुत ही कीमती है। इंसान की असल पहचान तभी होती है जब वो मुसीबत और तकलीफ में हो। जो उस वक्त आपके साथ हो, समझ लो वही आपका वफादार है। अच्छा चलो आप मुस्कुरा दो।